अस्सलाम वालेकुम। तो इतनी गर्मी में बस 5 मिनट में, और अगर माइक्रोवेव में बनाएंगे तो ये बनेंगे सिर्फ 1 मिनट में। तो 5 मिनट में बनने वाली इंतहाई कम कीमत में ये चॉकलेट ब्राउनी केक, और गर्मी में जब आप आइसक्रीम के साथ इसे खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और जब आप इन्हें सेल करोगे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये जाते हैं बहुत हाई फाई रेट में, जिसका प्राइस आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली कमेंट्स कर या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। और मैं डिटेल में भी आपको गाइड करूँगी कि आप इन्हें कैसे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में और रेस्टोरेंट्स में आइसक्रीम स्कूप केक उसके साथ ये हज़ारों में जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इनको बनाएंगे और पतीले में बनाएंगे। आपको टेंशन की बात ही नहीं है कोई। और घर में चाय के जो मग्स होते हैं उनमें, तो आपने ले लेना है एक सॉस पैन, उसमें डालेंगे आधा कप हम जो है ना, कोई भी आप अच्छा ऑयल डाल लीजिएगा। हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट चिप्स, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। इसको बहुत हल्की आंच पर आपने मेल्ट कर लेना है। 10 सेकंड लगेंगे और ये मेल्ट हो जाएगा। फिर इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिएगा, इतनी देर जितनी देर में हम ये मिक्सचर रेडी करते हैं। आपने लेना है एक प्याला, उसमें डालेंगे एक अंडा, और अंडा मीडियम साइज़ का होना चाहिए। और घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी, जो अच्छी से पिसी हुई होनी चाहिए, इसमें मोटे मोटे ज़र्रात नहीं होने चाहिए, वरना आपका चॉकलेट ब्राउनी जो केक कप्स है ना, ये ख़राब हो जाएंगे। अब इसको आपने बस जस्ट 1 मिनट तक बस बीट करना है। और इसमें इलेक्ट्रिक बीटर में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजली बचाइए। पहले ही बिजली बहुत कम आती है, तो उसके अलावा बिल इतने आते हैं, तो इसलिए हाथ से ही काम कर लीजिए जब सारा हो रहा है। अब क्या करेंगे, बस इसे मिक्स करेंगे। और मैंने वीडियो ज़्यादा कट भी नहीं करी, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं कि बस 10 सेकंड लगेंगे, 40 सेकंड, और ये बीट हो जाएगा। फिर जो हमारा कोको पाउडर और ऑयल वाला मिक्सचर है ना, उसको इसमें डाल दीजिएगा और इसे डालकर मिक्स कीजिएगा। फिर आपने डालना है इसमें कोई भी अपनी पसंद का एसेंस डाल लीजिएगा, वनीला या चॉकलेट। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। कोको पाउडर और चॉकलेट चिप्स की अपनी इतनी अच्छी खुशबू है कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। बस इसे मिक्स करेंगे। फिर आपने छना हुआ, ये मेरा छना हुआ 1 कप मैदा है, जिसे छान लीजिएगा। और 1 टीस्पून आपने इसमें डालना है बेकिंग पाउडर, क्योंकि मोस्ट जो ब्राउनी बनती है ना, उसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं जाता। लेकिन जब हम चॉकलेट ब्राउनी केक बना रहे हैं तो हमें इसे कुछ राइस करना है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। हाफ़ टी स्पून आपने डालना है इसके अंदर सॉल्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आधा कप घर में जो मिल्क होता है उसको आपने नीम गरम कर लेना है। आधा कप दूध को पहले थोड़ा सा डालेंगे, 3 हिस्सों में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो लाज़मी कमेंट कर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ज्वाइन कर लिया है, जिसने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, और कुछ अपनी रिक्वेस्ट भी की हैं कि ये वाली रेसिपी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं लिस्ट आउट मैंने कर ली हैं, आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँगी। अब हमने इसमें जो है वो दूध डाला है, आधा डाला है, 3 हिस्सों में डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोई जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहना नहीं चाहिए। पतीला बिल्कुल तेज़ आंच पर जो है आपने गरम करना है। और मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी, ताकि आप जब पहली बार बनाओ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। आपका जो पतीले का ढक्कन है डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप्स डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, या चॉकलेट डालना चाहें तो चॉकलेट डाल लीजिएगा।
बहुत रिच फ्लेवर आएगा। और ये देखिए ये है चाय के मग जो कि बहुत बड़े साइज़ के हैं, और ये वाला बड़ा वाला जो कप है इसमें इतना मिक्सचर आएगा कि ये 2 बनेंगे और ये 3 बनेंगे जो पिंक वाले, और ये छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आप जिसमें भी बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन आज हम चाय के मग्स में बनाएंगे जो मोस्टली सबके घरों में मौजूद होते हैं। जो हीट प्रूफ हो आपने वो लेना है, कोई ऐसा नहीं लेना है कि वो ब्रेक हो जाए। इन कप्स को मैंने अंदर से जो है वो ना वो ग्रीस कर लिया है। मर्ज़ी आपकी ग्रीस करना चाहें या ना चाहें, आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। और फिर इनके अंदर हमने इक्वली सब सारा मिक्सचर जो है मैंने इसमें डाल दिया है। आपने अगर आप ग्रीस कर लोगे तो ये होगा कि आप इसको निकाल कर इसको सर्व कर सकते हो किसी बाउल में, किसी प्लेट्स में, और इसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप को जो है ना डालकर इस तरह से भी सर्व कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इनको ग्रीस कर लिया था, क्योंकि कुछ मैंने कप्स में ही करे थे और कुछ जो है बाकी उस तरह से किए थे। यकीन जानिए ये बहुत अच्छे से सेल होते हैं। मैंने सेल कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में, जब मैं जो है कुकीज़ वगैरह सेल नहीं करती थी तो मैंने यही स्टार्ट किए थे। ये लो बजट बिल्कुल रेसिपी है और ये अच्छे से सेल होते हैं। अब हमने इन सबको जो है ना अब पतीला जो मैंने आपको बताया कि आपका जो पतीला है उसे आपने तेज़ आंच पे पहले गरम करना है और फिर उसे दम वाली आंच पर अब आपने रख देना है। अब जब मैं इनको रखने जा रही हूँ तो मैं दम वाली आंच कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, कोई प्लेट ले लीजिए आप या रैग रख कर फिर प्लेट में रखेंगे। तो इसमें जो है ना 4 ही आ रहे थे, बाकी मैंने दूसरी बार में बनाया रेडी किया और इनको रख दिया था इस तरह से। तो आप भी कोई प्लेट ले लीजिएगा और इस तरह से आपने रख देना है। जस्ट 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। अगर आपका बर्नर सही है चूल्हे का, आपका जो पतीला है ढक्कन सही है उसका, तो ये यकीन जानिए 5 मिनट में हो जाएंगे और माइक्रोवेव में ये 1 मिनट में हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से फूल फुला के ऊपर भी आ गए हैं और मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर जो है मैंने चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये मैंने होममेड बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हम इस पे ये डालेंगे और बाकी पे सारी डेकोरेशन करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप जिस तरह से इनको सजाना चाहें अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाकर आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। कस्टमर्स को चाय के मग्स में तो नहीं भेजेंगे, अगर हाँ वो कुछ होते हैं कि भाई वो कहते हैं आप हमें चाय के मग्स में भेज, तो फिर नए मग्स लेकर उनमें बनाकर आप लोगों ने भेज दीजिए। पेपर मग्स में बना सकते हो आप इन्हें, कप्स केक्स में के लाइनर्स में बना सकते हो। वो काफ़ी सारे ऑप्शनल हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप इसको बना सकते हो। अब आपने इनके ऊपर चॉकलेट लगानी है। इसे सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से ही खाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। और जिस तरह से ब्राउनी होती है ना, ब्राउनी का ही फुल टेस्ट आएगा, बस केक का इसमें टेक्सचर आएगा और राइस हुए में तो वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनेंगे, लाज़मी बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। इसको आप मैंने चॉकलेट जो है वो मोल्ड मेड करके इस तरह से बनाई हुई थी, तो इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। एंजॉय कीजिए और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और ये मेरी होममेड जो है वो आइसक्रीम है, ये मैं इसके ऊपर डालकर जो है वो सर्व करूँगी और 1-2 कप जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए। इंशाल्लाह जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए, वनीला चॉकलेट दोनों मैंने बनाई थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ढेर सारी दुआओं में रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।